2-4 दिन अम्मी के घर पे आराम करने के बाद घर वापस आके सुस्त हो जाना बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं खुद को सुस्ती से कैसे बचाया और एक ही दिन में 5 से भी ज़्यादा काम किस तरह कंप्लीट किए, अपने रूटीन को किस तरह प्रोडक्टिव बनाया और किस तरह अपने सारे काम कंप्लीट किए, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब मैं वापस आई तो घर की हालत बिल्कुल अलग थी, क्योंकि सिर्फ़ हस्बैंड ही थे और हस्बैंड कितना ही काम कर लेंगे, कितना ही वो घर को सेट कर लेंगे। तो इसीलिए मुझे दोबारा से अपने घर को सेट करना था। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी प्रोडक्टिव रूटीन। ये तो व्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है मेरे व्लॉग से आप भी खुद को मोटिवेट कर सकें या आप भी मोटिवेट हो जाएं। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, माय ब्यूटीफुल लेडीज़। कैसी हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये अम्मी के घर की डिनर की क्लिप थी। अम्मी ने ना बकरे के गोश्त की कढ़ाई और बिरयानी बनाई थी, बहुत मज़े की थी। तो बस रात में खाना वाना खा के हम घर आ गए थे। ये सेकंड डे की क्लिप है। मैंने अपने लिए ब्रेड टोस्ट कर ली थी और उसके बाद चाय पीने के बाद, नाश्ता वगैरह करने के बाद ना मैं सबसे पहले मैंने मशीन लगा ली थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरे इम्पोर्टेंट काम सबसे ज़्यादा यही वाला था, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े जमा हो गए थे। अम्मी के घर पे रुके, फिर डेली ही कपड़े चेंज होते हैं गर्मियों में, तो बहुत ही ज़्यादा रोज़ नहाना, चेंज करना, कभी कभी तो 2-2 बार भी चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए हफ्ते में 2 दफ़ा तो मशीन लगना लाजमी है। तो बस आते के साथ ही मैंने कपड़े वगैरह वॉश करने का सोचा था कि मैं लाजमी करूँगी। अच्छा, मैं ना कपड़े ना एक साथ सारे नहीं धोती, मतलब मेरे हस्बैंड के, बेटी के मिक्स करके नहीं धोती। पहले मैं अपने हस्बैंड के सारे कपड़े एक साथ धो लेती हूँ, उसके बाद फिर ना मैं अपने और बेटी के धोती हूँ। यहाँ पर ना मैंने अरवा फातिमा के कुछ सूट अम्मी से सिलवाए थे, तो वो भी मैंने साथ ही वॉश कर लिए थे। वो मेरे अपने ही दुपट्टों में से मेरी अम्मी ने अरवा फातिमा के कपड़े सी के दिए थे, बहुत अच्छे सिले थे। अल्लाह पाक हम सब की माँओं को सलामत रखे। मतलब माएँ बहुत करती हैं अपनी बेटियों के लिए, और अगर आपकी अम्मी को सिलाई आती हो ना तो फिर आपके लिए तो बहुत आसानी हो जाती है। वैसे तो आप खुद भी आनी चाहिए, लेकिन जिनको नहीं आती, जैसे मेरी तरह जो बहनें हैं जिन्हें नहीं आती, तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है बाहर से सिलवाने में या अपने कपड़े भी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं होती। मेरे मेरे नहीं तो मेरी बेटी के तो कपड़े सिर्फ उसकी नानी ही सीती हैं, तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो मेरे बहुत सारे दुपट्टे थे। तो ये भी आप लोगों के लिए एक छोटी सी टिप है कि अगर आपके पास इस तरह से है, आपके सूट ख़राब हो गए हों, आपके पास दुपट्टे हों, तो उन दुपट्टों से आप अपने बच्चों के कपड़े स्टिच करवा सकते हैं। तो बस एक चक्कर मेरा कंप्लीट हो गया था। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, जब तक एक चक्कर मेरा स्पिन हो रहा होता है ना, तो मैं दूसरे चक्कर के लिए पानी वगैरह भर देती हूँ और पानी कंप्लीट हो जाता है, स्पिन भी हो जाता है। फिर मैं चक्कर डाल के, सर्फ वगैरह डाल के वो घुमा देती हूँ और स्पिन वाले कपड़े निकाल के आराम से ना सुखा लेती हूँ। तो इस तरीके से जल्दी काम हो जाता है। मशीन भी पूरी कंप्लीट हो गई थी। मशीन कंप्लीट होने के बाद थोड़ी देर मैंने लैपटॉप पे काम किया, जो भी मुझे ना अपने यूट्यूब वगैरह का काम करना था, और वो फातिमा को खाना वगैरह खिलाया। उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए सो गई थी, तो मैं भी आराम कर रही थी। उसके बाद फिर मैं ना शाम में उठी, फिर मैंने शाम में उठ के वो फातिमा के लिए ना मुझे मैकरोनी बनानी थी। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ये जो कुटी हुई मिर्च का मेरा बॉक्स था ना, ये बहुत ज़्यादा बड़ा था, मुझे इतना ज़्यादा बॉक्स की बड़े की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया। जो मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था अपने व्लॉग में, जो मैं बॉक्सेस लेकर आई हूँ, उनमें से एक बॉक्स में मैंने कुटी हुई मिर्ची डाल के, और उसका जो बॉक्स था ना वो वॉश करके रख दिया था। फिर ना यहाँ पर मैं मैक्रोनी और ना जो नूडल्स होती है ना, वैसे तो स्पैगेटी बनाती हूँ, लेकिन ना कभी कभी नूडल्स भी साथ बना लेती हूँ मैक्रोनी के ना, तो अरवा फातिमा और मैं हम दोनों ही खा लेते हैं। तो फिर यहाँ पर मैंने इसको बॉईल कर लिया था। साथ में ना ज़रा सा ज़ीरा और धनिया, जो कुटा धनिया होता है ना, वो मैं भुना कुटा बना के पीस के रखती हूँ अपने पास ही ना। तो उसका भगाड़ लगा दिया था। उसके बाद सोया सॉस, चिली सॉस डालेंगे थोड़ा सा। और मेरे पास ना ये जो पैकेट्स वाले होते हैं ना, पहले मैं पैकेट वाले मैक्रोनी यूज़ करती थी, तो उसके मसाले अभी भी मेरे पास रखे हुए हैं, थोड़े थोड़े ही डलते हैं। तो मैंने ना इसमें तिक्का मसाला वो मैक्रोनी का ही था, और 7 स्पाइस मैक्रोनी आती है ना, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था उसकी माश की दाल में डालने के लिए, तो ये मेरे पास रखा हुआ था, मैंने डाल दिया था। और जो मैगी का मसाला था वो भी इसमें डाल के ना अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था। बहुत कम कम डाला था, क्योंकि अरवा फातिमा भी खाती है ना, तो फिर वो इतनी ज़्यादा मिर्च खा नहीं सकती, तो फिर इस वजह से ना मैंने कम ही डाला था। उसके बाद यहाँ पर अरवा फातिमा के लिए अलग कर दिया था। अच्छा, उन्हें ना इसमें भी मिर्चें लग रही थी, तो मैंने हल्की हल्की सी ना वॉश कर दी थी।
तो फिर अब यहाँ अरवा फातिमा अपनी खा रही थी, माशाल्लाह से ये खा लेती हैं खुद भी ना। और मैं अपनी क्लिप लेना ही भूल गई थी, मुझे हाथ में याद आया तो फिर मैंने ये क्लिप ली। अच्छा, जब तक ये बॉक्स भी बिल्कुल सूख गया था तो फिर मैंने इसको ना एक दफ़ा और टिश्यू पेपर से ड्राई कर लिया था, ताकि बिल्कुल भी नमी ना हो या गीला ना हो। फिर अब ना इसमें मैं मैक्रोनी डाल के रख दूँगी। मेरे पास ना मैक्रोनी का कोई बॉक्स था नहीं, तो बस मैंने इस तरीके से ना इसको यूटिलाइज़ कर लिया, अलग से लिया नहीं। जो था उस जो लेकर आई थी पहले, उसके अंदर ना मैंने कुटी हुई मिर्ची डाल के और इसमें मैक्रोनी डाल के रख दी थी। उसके बाद यहाँ पर टिश्यू पेपर भी ख़त्म हो गए थे, तो टिश्यू पेपर रोल भी निकाला। अच्छा, ये वाला जो रोल है ना, इसके साथ ये होल्डर फ्री मिल रहा था। लास्ट टाइम मैंने आपको बहुत पहले वीडियो शेयर की थी, उसमें मैंने आपको दिखाया था, जो मैं वो मैशर लेकर आई थी ना, आलू मैशर, उसको मैंने होल्डर बनाया हुआ था। तो अब मेरे पास ये टिश्यू होल्डर आ गया था, तो मैंने चेंज कर दिया। फिर साथ ही मैंने आटा भी समेट के रख दिया था। अच्छा, मैं ना एक साथ आटा नहीं गूँथती, पहले मैं इस तरह से गूँथती थी एक साथ आटा ना, लेकिन फिर मेरी सासू माँ इस तरह से गूँथती है ना आटा, थोड़ी देर ना वो आटा अच्छी तरीके से पूरा समेट के 10 से 15 मिनट या 20 मिनट के लिए छोड़ देती हैं, बिल्कुल आराम से सॉफ्ट हो जाता है। बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है इस तरीके से, और ना आटा भी जल्दी गूँथ जाता है। तो बाकी ये समेट के रख दिया था, इतनी देर में आटा मेरा सेट हो रहा था। मैंने ना खाने की तैयारी कर दी थी। रात के खाने के लिए भी मैंने कुछ इतना बहुत ज़्यादा मेहनत वाला नहीं किया था। तो जो मैं लास्ट टाइम आलू गोश्त मैं अपने हस्बैंड के लिए बना के गई थी, तो बस उसी में ही ना मुझे आज चावल डालने थे। तो अच्छा, मैं जो है बस साथ से सिंपल मसाले के अंदर चावल नहीं डालती। मैंने ना अलग से थोड़ा सा मसाला बनाया था टमाटर प्याज का, और प्याज को हल्का सा ब्राउन करके, जैसे सिंपल हम बनाते हैं चावल, और अदरक लहसुन डाल के ना फिर यहाँ पर जो आइस क्यूब्स बनी हुई थी टमाटर की, तो उससे भी बहुत आसानी हो गई थी। उसमें ना ज़रा सा मैंने बिरयानी मसाला डाल दिया था, बिल्कुल ज़रा सा, और ना चाट मसाला डाल के बस अच्छी तरीके से भून लिया था। थोड़ी देर में टमाटर भी बिल्कुल मेल्ट हो गए थे, ज़रा सा पानी डालने के बाद ना बिल्कुल मेल्ट हो गए थे टमाटर। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर जो सालन था वो सारा डाल दिया था आलू गोश्त का ना। तो ये सालन मतलब अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल सही था। तो ये सालन डालने के बाद ज़रा सी देर और पकाया, उसके बाद चावल डाल दिए, और यकीन करें 10 से 15 मिनट में आराम से मेरा खाना तैयार हो गया था। बहुत ज़्यादा कोई इसमें जल्दी हबड़ दबड़ नहीं हुई, क्योंकि मैंने बताया मुझे और भी बहुत सारे काम करने थे। तो फिर मैं यही करती हूँ कि आसानी ढूंढ लेती हूँ, अपने टाइम को ना इस तरीके से मैनेज करती हूँ कि जैसे ये बात मैं पहले भी आप लोगों को शेयर कर चुकी हूँ कि जब मुझे लगता है आज मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है या मशीन वगैरह भी लगानी है और भी बहुत सारे काम करने, तो फिर मैं खाना कुछ ऐसा बनाती हूँ जो ईज़िली पक जाए, आसानी से पक जाए। और ज़ाहिर सी बात है, फिर इतना सारा सालन था, हस्बैंड मतलब पूरा नहीं खा पाते, वो भी इतना सारा सालन था, वेस्ट तो करती नहीं, और मैं कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करती, इसी तरीके से यूटिलाइज़ करती हूँ। तो फिर मैंने चावल बना लिए थे, और ये बहुत मज़े के बने थे। आलू गोश्त के अंदर जब भी चावल डलते ना, तो उसका अलग ही टेस्ट हो जाता है बिल्कुल ही। उसके बाद फिर मैंने ना फ्रिज भी अपना खाली किया था, जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें थी, और जो मैं हस्बैंड के लिए खाना वगैरह बना के गई थी, वैसे तो सब कुछ ख़त्म था, लेकिन जो भी छोटी छोटी सी प्लेट्स वगैरह यह थी ना सब चीज़ें, वो फिर मैंने देखभाल के सब कुछ अच्छी तरीके से खाली करके सारे बर्तन वगैरह वॉश किए, और ना फिर खाना वगैरह खाने के बाद ये सारे बर्तन वॉश किए, पतीली वगैरह सब कुछ वॉश करने के बाद पूरा किचन अच्छी तरीके से सेट किया। अच्छा, किचन की अभी तक मैंने डीप क्लीनिंग नहीं की, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर में ना हो जाती है ज़रा डस्ट वगैरह जमा, क्योंकि अब काफ़ी टाइम से नहीं हुआ था। उसके बाद ये सारे बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद मैं आटे को जो मैंने समेट के रखा था उसको अच्छी तरीके से मुक्कियाँ लगाई, क्योंकि वो सेट हो गया था बिल्कुल। उसके बाद फिर हाथ के हाथ ना आटे के बर्तन भी धो दिए थे। अच्छा, ये कभी कभी जम जाए ना आटा, जैसे उसमें जो जम जाता है तसले वगैरह में, तो आप ना इसको बिल्कुल हल्का हल्के हाथ से, जो स्क्रबर होता है ना, जो जूना होता है वो वाले स्टील वाला, उससे ना हल्के हल्के हाथ से आप करेंगे ना तो सारा निकल जाएगा, आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं कि निशान ही पड़ जाए स्टील पे। मैं इसी तरीके से अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाती हूँ, ख़ुद को मोटिवेट करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने ही करने हैं ये सारे काम, तो फिर मैं डिले क्यों करूँ, मैं ख़ुद को क्यों सुस्त बनाऊँ, क्यों सुस्ती करूँ, जब मुझे पता है सब कुछ मैंने खुद करना है, कोई दूसरा तो आएगा नहीं करने के लिए। और मैं वैसे भी अपने काम को जो है ना ये सोच के करती हूँ कि ये मेरे लिए ना एक थेरेपी है, या मैं इसको कह सकती हूँ कि मैं इंजॉय करके अपने काम को करती हूँ, और बहुत आसानी से काम हो जाते हैं। उम्मीद है आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।